प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय, बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। शरीर सहित मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहला बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानता मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। शरीर पंच भौतिक सृष्टि मात्र का क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए हैं। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचिन मात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। यज्ञ से योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं वो पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों का कारण है कामना, अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता हुआ इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अधायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न जल वायु आदि प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल अनावृष्टि आदि प्रकृति का आपदाएं आ रही है, उसमें मनुष्य का कर्तव्यच्युत होना प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनाधिकृत चेष्टा है
कारण कि जो कुछ मिला है वह सब संसार की सामग्री है। शरीर आदि सब पदार्थ संसार के ही हैं, अपने नहीं। अतः हम पर संसार का ऋण है, जिसे उतारने के लिए हम सब अपने कर्म संसार के हित के लिए ही करने हैं। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होता तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उससे उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जैसे करना प्रकृति से संबंध से, ऐसे ही ना करना भी प्रकृति के संबंध से है। करना और ना करना दोनों सापेक्ष है, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं चिन्मय मात्र सत्ता का ना तो करने के साथ संबंध है और ना ही करने के साथ संबंध है, वरना ना करना तथा पदार्थ ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। इसलिए उसका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और उसका ना किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने का ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए हित कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों की सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से धर्म कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। जनक आदि राजाओं ने भी कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है वह मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। जो वह कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेदारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में ही लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फलेच्छा वो आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे कुछ की कमी नहीं है, हमें ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है, हम सब इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। फिर भी हम क्या हैं, हमेशा कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्तव्य कर रहे हैं। वो राजा बन रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, सीख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बिना इच्छा लिए हुए, बिना जीत हार का इच्छा लिए हुए वो कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं। वही कह रहे हैं। और उसके बाद भी कर्तव्य कर्म करते हुए इंसान अपने आराम से सुगमता पूर्वक क्या है, भगवान को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और वर्ण संकरता को करने वाला हूं तो इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भरतवंशोत्सव अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित
तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तस्य कार्य न विद्यते, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोक संग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसा ही कर्तव्य कर्म करवाए। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतना का न आरंभ तथा समाप्ति होती है, न ही आदि न अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के 5 कारण बताए हैं। प्रकृते क्रिया मनानि, प्रकृत्यैव च कर्माणि, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणेभ्यं कर्तारम्। इंद्रियाणि यथेषु वर्णते, स्वभाव क्रिया का वेग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, प्रकृतिम यन्ति भूतानि। 5 हेतु अधिष्ठानम तथा कर्ता। उपयुक्त पांचों का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो भी कर्म किए हैं उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्ति नहीं होता। यह सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही है, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान श्री कच्चा बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान श्री ब्रह्मा जी बाबा
सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी बाबा सीताराम श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री सरबजीत जी बाबा सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए सब संतन की जय, भक्तन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवता देवी की जय की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय। जय जय सीताराम।